Hello, my dear student. Welcome back Utsav Online YouTube channel. This is Umesh Par, your UP sir. Today I will discuss the topic electrostatics for NCERT board and JEE and NEET student only. जेई एंड नीट स्टूडेंट ओनली। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा बोर्ड का जो हम लोग का प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या, नीट और जेई स्टूडेंट के लिए, और अपेयरिंग बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं इस लेक्चर को। हम प्रॉपरली हम या हमारी टीम जो उत्सव एक एकेडमी है वो पूरी तरह से आपके साथ है, और वो हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। आप हमेशा कंटिन्यूटी बना करके रखो, लेक्चर को देखते रहो। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में, जो कि फर्स्ट हम लोग लेक्चर में किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल फर्स्ट कर चुके थे क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें एनसीईआरटी बुक को उठानी है। बेटा एनसीईआरटी बुक को कभी ना छोड़ें, क्योंकि आपका साथ आपका विकास यही है। सबका साथ सबका विकास होता है ना, इसीलिए एनसीईआरटी का साथ तो आपका विकास, आप उसके साथ रहिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताना हम सही नहीं समझते। हमें जितना चाहिए, हम कहते हैं ना, आपको यह नहीं देखना है कि मुझे कितना आता है, आपको यह देखना है आपके एग्ज़ाम में कितना आता है, उसके लिए आपको पढ़ना है। मेरे लिए नहीं पढ़ना कि सर को कितना आता है, तब आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बस इतना चाहिए आपके एग्ज़ाम में कितना आता है। तो आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और हम लोग इसलिए न्यूमेरिकल पे ही बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यह कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा इससे समझ में आ रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब 2 पॉइंट चार्ज बिटवीन आर, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज आर डिस्टेंस पर अगर हम 2 पॉइंट चार्ज को रखते हैं, तो उसमें जो एक एक्सपीरियंस, दोनों चार्जेस को जो एक फ्लुएंस की एक्टिविटी फील होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कूलॉम सन 1776 में बताया था। उन्होंने यह बताया था कि अगर हम 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस को 10⁻⁻10 मीटर रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगती है। वो जो फोर्स होता है वही हम कहते हैं वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करता है। किसको? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आओ हम लोग पूरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस 0.4 माइक्रोकूलम एंड 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर में रखा गया है, और उनके बीच का जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो कितना है बेटा? 0.2 न्यूटन का है। कितना है? 0.2 न्यूटन का है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अब क्वेश्चन से हमें सीखना है, लिखना नहीं है। यह कह रहा है 2 स्फीयर मटेरियल है। क्या है? 2 स्फेरिकल मटेरियल है जिनके ऊपर चार्जेस, जिन पर चार्जेस क्या है बेटा? यहाँ पे Q1 का चार्जेस दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, एंड सेकेंड चार्जेस Q2 हमें दिया है -0.8 माइक्रोकूलम। क्या दिया है? 0। देखो इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें यह फाइंड हुआ सर, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसके बीच में जो फोर्सेस लगेंगे, ध्यान से सुनना, इसमें या ये दो पॉइंट चार्ज में जो फोर्सेस लगेंगे बेटा, वो क्या होगा? वो रेडियली इनवर्ड एक दूसरे के डायरेक्शन में लगेगा। इट मीन्स रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। यह जब फोर्स होगा वो किस टाइप का फोर्स होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्सन है, अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और लाइक चार्जेस इट मीन्स बेटा यहाँ पे प्लस Q और ये क्या होते हैं? आपस में रिपल होते हैं। तो लाइक एक क्या है? अनलाइक। एक हमारा प्लस है, दूसरा हमारा माइनस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लग रहा है वह कह रहा है 0.2 न्यूटन का लग रहा है। कितना?
0.2 न्यूटन का लग रहा है, तो आप बताइए इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पूरे टर्म को आप K भी लिख सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 1/4 पाई ही लिखें। क्यों? क्योंकि हमें छोटा दिखना चाहिए, जो छोटा दिखता है उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए हम यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं और इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। हमें R निकालनी है तो R को इस तरफ, F को इस तरफ, मतलब इंटरचेंजिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा सर R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F। ओके, अब इसी में वैल्यू को पुट करो। इसी में का क्या मतलब होगा, हमने एक फार्मूले को फॉर्मेट किया है और उस फॉर्मेशन ऑफ फार्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, माइक्रो कूलम में है तो हम कूलम में क्या करते हैं, इसे चेंजिंग करते हैं और इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू K की वैल्यू, K हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू क्या थी बेटा, उसका वैल्यू था सर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह इसका यूनिट था और उस तरह से हमने यूनिट का कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अभी वो भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे K की वैल्यू रखो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू कूलम C, इट मीन्स हमारे चार्जेस का वैल्यू 0.4 माइक्रो कूलम। तो 0.4 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻6 कूलम इनटू, हमें यहाँ पे निगेटिव टाइप्स दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस निगेटिव, हमें निगेटिव वैल्यू को पुट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये टाइप ऑफ चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसलिए किसी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे माइनस न रख करके डायरेक्ट 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। बेटा यहाँ से मैं एक चीज़ें आपको फिर सिखाना चाहता हूँ। फोर्स हमें दिया है 0.2 न्यूटन। देखिए मैं क्या आपको बताने वाला था, अगर हम यहाँ से पॉइंट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे पावर पे एक और बढ़ा देते हैं, इट मीन्स कम करते हैं। 10⁻6 है, कम करोगे 10⁻5 करोगे वो ज़्यादा हो जाएगा, हम कम करेंगे 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10⁻7 और इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं डेसिमल को। 10 से डिवीज़न कराओगे 10 का डिवीज़न ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ से हम पॉइंट हटाते हुए सर, और यहाँ पे वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कम करते हैं। कम का मतलब होता है -7, यहाँ भी -7 कूलम हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करो। जब आपका ऑपरेशन फास्ट होगा, ऑपरेशन का मतलब होता है ना ऑपरेट करना, इट मीन्स चेंज करना। जब आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा होगा, क्या ऑपरेशन बहुत अच्छा होगा, उसी को कहते हैं कैलकुलेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा। यहाँ से न्यूटन से कन्वर्जन, यूनिट ऑफ कन्वर्जन, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें सीख लो। यूनिट ऑफ कन्वर्जन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कूलम स्क्वायर एड इसके साथ डिविजिबल में है बेटा, ध्यान से देखना। इसके साथ क्या है, कूलम, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा कूलम बेटा, ध्यान से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कूलम यहाँ, कूलम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। कूलम स्क्वायर से एक कूलम यहाँ एक कूलम यहाँ कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये हुआ 0.2 है सर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए आपको ट्रिक दे रहे हैं। क्या हमें ट्रिक चाहिए सर, हमें ट्रिक चाहिए, जो देगा उसी को हम फॉलो करेंगे। ओके, आइए 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 हम लोग देखते हैं। 9 × 10⁻9 -7 -14 में से 9 जाएगा, जल्दी बताएं भाई, -14 में से 9 जाएगा, 9 5 10⁻−5 इंटू डिवाइड बाई 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और यहाँ पे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 0.2 को हम लिखेंगे 2 × 10, 2 × 10⁻−1 मतलब 20 × 10⁻, कुछ और लिख सकते हो। 0.2 न्यूटन है, ठीक है, यही रहने दो, 0.2 ही रहने दो। अच्छा कर लो,
यहाँ 2 कर दो, यहाँ पे 330 कर दो, 160 आ जाएगा। ठीक है, 160 हो गया। अब आप क्या करोगे, 160 का 19 में मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेटा 160 हो जाएगा, यहाँ पे 160 हो जाएगा, और 160 का 9 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 144, क्योंकि 16 9 या 144, देन जीरो, और हम मल्टीप्लाई 10 के पावर -5 मीटर स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनना, अभी मीटर क्योंकि स्क्वायर में है, हमारा अभी मीटर स्क्वायर यूनिट बचा था, तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब क्या हुआ, अब आप सर यहाँ का 1 डेसिमल कम करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, हम यहाँ पे इस साइड में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आप इसे कर सकते हो 14.40, एक ही कम जीरो कर दो, ठीक है, 144 इंटू 10 के पावर -4, ठीक, इंटू 10 के पावर -4, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू निकालोगे, इसे रूट में कर दोगे, रूट में करोगे 144 कितना होता है, इंटू 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। बेटा मीटर स्क्वायर जरूर लिखो, यूनिट का कन्वर्जन, मीटर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, मीटर बचेगा 144 का 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.12 मीटर, सेंटीमीटर में लिखना होगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका आर का वैल्यू हो गया, मतलब सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर इज इक्वल टू 0.12 मीटर, 0.12 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके बेटा, बहुत अच्छे से आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स को सीखने वाला बनता है। जब फिजिक्स को सीखता है तो फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। आपका सेंस करने का जो तरीका है बहुत अच्छा होना चाहिए। सोच इंसान की पूरी रियलिटी बदल सकती है, और आप हो हमारे फ्यूचर। हम चाहते हैं अपने फ्यूचर को अच्छे से अच्छे नॉलेज दें, रिकमेंडेशन करें कि बेटा आप ये चीज़ ऐसे करो और ये कॉन्सेप्ट को ऐसे रीड करो या स्टडी करो, स्ट्रेटजी बनाओ अपने पढ़ने का, बहुत आगे जाओगे। माय गॉड, हम आपको बता रहे हैं, आपकी जो टैलेंट है पूरी दुनिया को नहीं पता है। हर एक इंसान की अपनी खुद की टैलेंट होती है, उसे आप किसी के साथ रिलेट मत करिए कि मुझे इनके जैसा बनना है। बेटा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कसम बता रहे हैं आपको। हम चाहते हैं कि आप कोशिश करो, गलत करो कोशिश, ठीक है, तभी आप साइंस और नेचर में एग्जिस्ट करोगे। नहीं तो फिर इंसानी दुनिया ऐसी है ना मेरे भाई, दुनिया एक दूसरे को क्या बताएं, नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम लोग स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने टॉपिक पे। एग्ज़ाम बहुत पास है। आइए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चेक दैट द रेशियो ऑफ, चेक करिए रेशियो ऑफ के स्क्वायर डिवाइड बाय GM, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। आप चेक करके बताइए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कांस्टेंट है और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का जो फोर्सेस होता है वह क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। आपको पता होना चाहिए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड रेशियो ऑफ नेचुरल फोर्सेस। जब हम फोर्स को डायमेंशन में लेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या मैकेनिकल हो, उनकी डायमेंशन सेम होती है। क्या होती है, डायमेंशन सेम होती है। और डायमेंशन के बारे में हमने कल ही मेंशन किया था आप लोगों से कि डायमेंशन जब आप तभी सीख सकते हो जब आप क्या करोगे, यूनिट का कन्वर्जन करोगे। क्या करोगे बेटा, यूनिट का कन्वर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नेचर में एग्जिस्ट करोगे तो होता क्या है, हम नेचर के फोर्स या चार्जेस के फोर्स को देखते हैं तो फोर्स का मतलब यही होता है एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। कोई बाहरी बल
जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने में हेल्प करे उसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स का मतलब यह नहीं होता जो हमें क्लास 9th में पढ़ाया जाता है कि फोर्स इज अ पुश एंड पुल दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये सरासर गलत है। हम चाहते हैं, ध्यान से सुनना, हम चाहते हैं कि यह जो हमारे पास हैंकी है मेरे हाथ में आ जाए, और हम फोर्स लगाए पड़े हैं, 2 दिन से बैठे मेरे हाथ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो कहता है फोर्स एनी एक्सटर्नल एफर्ट, ये बाहरी है भाई, इसके लिए बाहरी है। कोई बाहरी जाए, इसे उठाए, उठा करके पुश धक्का दे या फिर इसे खींचे, ठीक है, या तो इसे धक्का दे या फिर खींचे। और नेचर में सिर्फ पुल होता है, पुश नामक कोई फोर्स नहीं होता। आप सपोज करो एटीएम, क्योंकि अच्छा पैसे वाली बात कर रहे हैं ना, इसलिए एटीएम की बात हम कर रहे हैं। देखो होता क्या है, जब हम एटीएम मशीन में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, या अपने घर के ही दरवाजे, क्योंकि छोटे बच्चे हो आप लोग तो आप लोग एटीएम में कम गए हो, लेकिन कानपुर वाले तो बंदे दिन में 4 बार जाते हैं, पापा भेजे हैं कि नहीं उसको देखने के लिए। तो आप बेटा उसमें भी वो भी साइंस है। यही तो मैं कहता हूँ, सीखने के लिए ना हमें पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, हमें टैलेंट की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे फ्यूचर हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए हुआ क्या, जब हम जाते हैं एटीएम के गेट को खींचते हैं, इट मीन्स उसके जो हैंग उसका होता है ना, जो उसमें हम ऐसे हाथ डालते हैं और हम क्या करते हैं, उसे इस तरफ से धक्का देते हैं। जैसे देखो इसी बुक को अगर इसे इस तरह से बना दें और हम चाहते हैं कि इसे हम धक्का दें, खींचें, तो इसे खींचना नहीं कहते, इसे हम क्या करते हैं, इसके पीछे बैक में हम अपने हैंड को लगाएं और इसे धक्का दे रहे हैं, खींच नहीं रहे, धक्का दे रहे हैं। हमेशा पुल ही फोर्स होता है, पुश कोई फोर्स नहीं होता। नेचर में भी एग्जिस्ट कर रहा है भाई। आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो, वो क्या होता है, पुल होता है, पुश नहीं होता। ये सब क्लास 9th में लिखी गई हैं, वो सब बोर्ड लेवल के, क्योंकि उन्हें पिक्चराइजेशन, इमेजिनेशन क्रिएट करने की टैलेंट नहीं होती। तो हम चाहते हैं आप लोग सही चीज़ें पढ़ो। बात समझ में आए ना? फोर्स क्या होता है? फोर्स यही होता है एनी एक्सटर्नल एफर्ट। कोई भी बाहरी बंदा किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करे, पुल कर दे, इट मीन्स खींच के ला दे हमारे पास। हम तो अगर इस बुक मुझे चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो खींच के लाएंगे या तो खींच के दूर कर देंगे। यही तो करते हैं ना बेटा, उसी को कहते हैं फोर्स। ये कुछ नहीं होता बुक की भाषा किताबी। देखो एक होता है ना ज्ञान, एक होता है बुद्धि। मेरे पास बहुत अपार ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि नहीं है मेरे भाई। जैसे देखिए मेरे पिताजी हैं, उनके पास बहुत अच्छी टैलेंट है, वो बुद्धिमान हैं, ठीक है। बुद्धि ज्ञान और बुद्धि का मैं बहुत अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मैं 4 लोगों के बीच में बैठ करके बहुत अच्छी बातें नहीं कर सकता, ठीक, लेकिन मैं 4 लोगों को बहुत अच्छी बातें बता सकता हूँ। मेरे पिताजी के अंदर क्या है, उनके अंदर बुद्धि है, ज्ञान नहीं है। बात समझना ध्यान से, मैं बताना क्या चाहता हूँ। इसका गलत इन्वेशन मत लेना आप लोग, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। होता क्या है कि बुद्धि सबके पास नहीं होती, ज्ञान सबके पास हो सकता है। होता कैसे है, देखो होता ये है, जब आप किसी बुक को पढ़ोगे तो आप वहाँ से ज्ञान को खींचते हो, अट्रैक्ट करते हो ना। ध्यान से सुनना, आप ज्ञान को उसे लेते हो। भाई ज्ञान होने से बुद्धिमान इंसान नहीं हो जाता, क्योंकि बुद्धि जो होती है ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब और प्रॉपर्टी का मतलब, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी क्या होती है। वहाँ पे हमें बताया जाता है, वो तो लक्षण और गुण को एक साथ ही डिफाइन करते रहते हैं। भाई मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक है कि मेरा जो फेस कटिंग है या मेरे बॉडी में ऐसा कोई एक एक्टिविटी है जो मेरे पिताजी से मिलती है। बात समझना ध्यान से, बात समझना कि मेरी कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो मेरे फादर से या मेरे फैमिली में किसी मेंबर से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास है वो मेरे पिता के पास हो। ध्यान से सुनना, मैं एक फिजिक्स का बहुत अच्छा टीचर हूँ, मेरे पिताजी बहुत अच्छे टीचर नहीं है फिजिक्स के, उनको फिजिक्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं, लेकिन बुद्धिमान है। ज्ञान लिया जा सकता है, बुद्धि लिया नहीं जा सकता। आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे जा करके आप स्टडी कर सकते हो, आपको ज्ञान मिल सकता है, बुद्धि कहीं नहीं मिल सकती। बुद्धि हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जन्म से आती है। और बुद्धिमान बंदा वही होता है जो सिचुएशन के साथ लड़ता है, खेलता है। आप लोग खेलिए, आप लोग कभी मत परेशान मत होइए भाई, जिंदगी का नाम ही है, लोग कहते हैं परेशान होना। परेशान मत होइए, उसी परेशानी को एंजॉय करके बनाइए। अब बहुत आगे जाने वाले हैं आप, और इस तरह का अगर आपका एक खुद की इंटेंसिटी हो गई कि मुझे कुछ करने के लिए सीखना है, तब आप कुछ करोगे। और जब आपको लगेगा कि मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए सीखना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ज्ञान हासिल कर रहे हो, बुद्धि नहीं। और जिस दिन आप बुद्धिमान हो जाओगे ना, 50 ज्ञानियों को अपने अंदर
काम कराओगे, क्योंकि जो मालिक होता है ना वो ज्ञानी बुद्धिमान होता, ज्ञानी नहीं होता। और ज्ञानी इंसान लोग नौकरी करते हैं, बुद्धिमान इंसान लोग मालिक बनते हैं, नौकरी देते हैं। स्टीव जॉब्स का आप लोग नाम सुने होंगे। वह बंदा क्या है, कोई डिग्री नहीं है भाई उसके पास। आईआईटी से जो एमटेक बीटेक करते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट, वो लोग जाते हैं उनके यहाँ काम करने, नौकरी करने। तो जिस दिन आप अपने माइंड से निकाल लिए कि हमें बुद्धिमान भी बनना है, किताबी नॉलेज लेकर के आप ज्ञानी बन सकते हो, बुद्धिमान नहीं बन सकते। तो हम आपको ज्ञान की बातें बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन बुद्धि अपना भी लगाओ। किस तरह से आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, आपको तैयारी नहीं करनी। नहीं तो तैयारी करते रहो। एक कानपुर है, कानपुर के आप कहीं रहोगे वहाँ भी करते रहोगे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखो ये नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया है कि दो फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लेस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं डायमेंशन लेस, आओ देख लेते हैं हम लोग ये कह रहा है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है ke² दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, हमने रेशियो को कैसे क्रिएट किया हुआ है। और वो दिया गया है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ध्यान से सुनना, अगर हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r² से डिवीज़न करा दें, करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ke² इंटू GME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई r²। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से यह मिलता है कि सर आपने बताया था कूलॉम, दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इट मीन्स यहाँ पे चार्ज की वैल्यू E दिया है तो E1 E2 इट मीन्स सेम वैल्यू है, इसलिए E² हो गया। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस 1/r²। इसे हम जब साथ में लिखते हैं तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू E² डिवाइड बाई r²। देन हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट मिलता है ke² बाई r²। यही हम यहाँ पे किए हैं, ke² बाई r² इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, डेरिवेट हो गया ना। इसी तरह सिमिलरली टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इन दोनों के रेशियो का जो डायमेंशन होता है वह डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्यों लेस होता है डायमेंशन, क्योंकि फोर्सेस क्या होते हैं, सेम डायमेंशन के होते हैं, MLT-2। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी MLT-2, और ये सारे मिलके 0 हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं m⁻0 L⁻0 T⁻0। तो 0 हो गए, इट मीन्स इसे हम कहते हैं डायमेंशन लेस। क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस कहते हैं। ओके, ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। कौन, फोर्स का रेशियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है। कौन सा क्वेश्चन, 3rd। अब हम लोग 4th को देखते हैं। आप लोग तुरंत कॉपी करें, फॉर्मेट बहुत अच्छे से रखें, फॉर्मेट बहुत अच्छे से रखें। अब हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं। 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है 4th नंबर क्वेश्चन। अब बहुत अच्छा 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, आइए। ओके, आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो। आजकल तो मीडिया इतनी आगे है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमसे भी 10 कदम आगे हो आप लोग। हम तो थोड़ा सा एक अपना योगदान ही कह सकते हो दे रहे हैं, और आप लोग उसे किस तरीके से ले रहे हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। हर टीचर, हर स्टूडेंट सब सोचता है हमें अच्छे कंटेंट मिले, लेकिन सब ये नहीं सोचता कि आपको अच्छे देने के लिए वो बंदा उसके पीछे कितना काम कर रहा है। और हम चाहते हैं इसको भी साथ मिलें। अगर आप हमारे पोजीशन पे, हमारे जगह पे रहेंगे तो आपको लगेगा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो बहुत गलत होता है। तो हम चाहते हैं आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 4th, आइए 4th नंबर NCERT बेटा पेज नंबर 87 पे है सारा चीज़। 46 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4th। ये कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए किसी बॉडी में जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जिंग होती है उसे हम
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी। एक बॉडी है, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं। आप इसी को एक्सप्लेन करिए किस तरह से क्वांटाइज्ड होते हैं। हम कहते हैं जब कोई बॉडी when body is conservation of charges, that is, जब कोई बॉडी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को क्या करता है, शो करता है, दैट इज द बॉडी इज क्वांटाइज्ड। जब कोई बॉडी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को शो करता है, व्हाट डू यू मीन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रो फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब कोई मटेरियल क्या किस तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्शन या, बेटा ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होता क्या है? ये कहता है कि जब कोई मटेरियल क्या करे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो उसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट मीन्स उस बॉडी को हम कहते हैं कि वो बॉडी क्वांटाइज्ड है, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल, ओके, मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल होता है। वो क्या होता है, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में कभी काम नहीं करता, वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ओके, तो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। 4th में ए पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है बेटा, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोप लार्ज स्केल चार्जेस, दैट इज। ये कह रहा है कि क्यों हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यही लिए तो कहते हैं ना एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट पढ़ो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। ये कहता है कि हमने जो आपको बताया इसके बाद इस पर आपका क्या रिएक्शन है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है, यही ये जानना चाहता। तो हम चाहते हैं कि आप अपना रिएक्शन दें। यह एनसीईआरटी कहता है, बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, और जिस दिन बच्चे फॉलो करने लग जाएं, जिस दिन बच्चे फॉलो करने लग गए, आप लोग समझ लीजिए बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो। तो आप लोग का यह चीज़ होना चाहिए। अब देखो इसी क्वेश्चन में बी पार्ट कह दिया कि वाई, क्यों कोई बॉडी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को इंटीग्रल मल्टीपल में ही करता है, क्योंकि हम जो अमाउंट, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है उसे 2.1 कूलम नहीं कह सकते। क्या 2.1 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 2.1 इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, या 30.33 इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ चार्जेस को अगर हमें क्या कराना हो, ट्रांसफॉर्मेशन कराना हो, तो हमें इंटीग्रल मल्टीपल का ही यूज़ करना होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा जो क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क बना हुआ है, इसको अभी एक्सपेरिमेंटली अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो आपको ए और बी दोनों पार्ट का ऑप्शन मिल गया। आइए हम लोग चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे क्या कर रहा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड। ये कह रहा है जब हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं, रब्ड करते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम ग्लास रॉड को फर के साथ रब्ड करते हैं तो ग्लास रॉड पे निगेटिव चार्ज आता है। इसकी एक सीरीज है जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 13 पे है। वहाँ पे अलग अलग मटेरियल को अलग अलग मीटर के साथ रब्ड करने पर जिस टाइप के चार्जेस का क्रिएशन होता है उसमें वो एक सीरीज करके दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे शो कराएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग 5th क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है जब हम किसी व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड करते हैं, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे
चार्जेस अपीयर होने लगता है, मतलब हमें फील होने लगता है या तो अट्रैक्ट कर रहा है या वो रिपल कर रहा है। अपीयर का मतलब यह नहीं होता कि मुझे दिख रहा है, दिखता नहीं है। चार्जेस के जो फोर्स होते हैं वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल थोड़ी ना है, कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ी ना है, ये अनकॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है बेटा। आगे ये कह रहा है अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। और यही इसी तरह के घटनाएं हम और अलग अलग पेयर मतलब जो मतलब आप कह सकते हो संघ, ठीक है, अलग अलग मटेरियल का जो पेयर होता है उसके साथ भी हम देखना पसंद करते हैं। और हम देखते हैं कि एक्सप्लेन हाउ द एब्जॉर्वेशन इज कंसिस्ट विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, यह कह रहा है कि हम जब किसी प्लास्टिक रॉड को किसी भी मटेरियल के साथ रब्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक फोर्स या एक एक्शन क्रिएट हो जाता है। और इसी फेनोमेना को, यही घटना को हम और अलग अलग मटेरियल के साथ पेयर करते हैं। इट मीन्स जैसे ऊन को प्लास्टिक के साथ, ऊल को प्लास्टिक के साथ भी रब्ड करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और ये चार्ज हो गया, ध्यान से सुनना, क्या जो चार्जेस, बहुत अच्छा पॉइंट है, पेज नंबर आप लोग 8 पर देखिएगा, वहाँ पे लिखा गया है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, उसमें दिया एनसीईआरटी की। हम एक एक लाइन आपको बताएंगे बेटा, वो है कहाँ पे। वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 को देखिएगा, वो कह रहा है कि जब हम किसी मटेरियल को, या तो आप पेज नंबर 4 पे भी देख सकते हो, वहाँ पे दिया गया है एक रॉड जो कि ग्लास रॉड है, ध्यान से सुनना, जो कि ग्लास रॉड है, इसे हम सिल्क मेटर के साथ रब्ड करते हैं तो इस पर निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ, और वो कह रहा है एक प्लास्टिक रॉड लेते हैं, कौन सा प्लास्टिक रॉड लेते हैं और इसे हम उसी मटेरियल के साथ रब्ड करते हैं, किसके साथ, सिल्क के साथ करते हैं, इसे भी सिल्क के साथ करते हैं, तो होता क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब आप कहते हैं कि कोई भी बॉडी नेचर में प्रेजेंस है तो वह चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के इट मीन फेनोमेना को फॉलो करता है। ठीक है, करता है, यहाँ तक तो हमने सही कहा, करता है भाई, आप भी मानते हो। आप मानते क्यों हो, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल आपको बताया था। अब देखो ये फिजिक्स पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है, इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हुआ क्या, हमने कहा था जब कोई बॉडी को किसी अदर बॉडी के साथ रब्ड करते हो बेटा तो इसमें से चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि अगर कोई बॉडी अनचार्ज्ड है इसका मतलब इस पे प्लस और माइनस चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव टाइप चार्जेस एंड नेगेटिव टाइप चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंस होते हैं। और जब हम इसे सिल्क के साथ रब्ड करते हैं, किसके साथ, सिल्क के साथ जब हम इसे रब्ड करते हैं तो होता क्या है, होता है कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस सिल्क में चले जाते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले आते हैं, चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, किनका, चार्जेस का। किस टाइप के चार्जेस, हमें नहीं पता सर, वो तो हम मटेरियल को जब उसमें एक फोर्स क्रिएट हो जाता है या एक एक्शन करने का फिनोमेना क्रिएट हो जाता है, एक्टिविटीज आ जाते हैं, तब हम कहते हैं, जब हम उसे दूसरे मटेरियल के पास लेके जाते हैं या अगर उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन करने की क्या आ जाती है, एक एक्शन एनर्जी आ जाती है, एक्टिविटी आ जाती है, तब हम कहते हैं उस मटेरियल में पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, नहीं सर, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए और कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे चले आए, पॉजिटिव चार्जेस, जिसकी वजह से यह बॉडी चार्ज हो गई। मतलब इसमें नंबर ऑफ चार्जेस का एक टाइप का, मतलब ओनली वन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस का अमाउंट ज़्यादा हो गया। मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बॉडी में चला गया, इस बॉडी में मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए, तो ये क्या हो गया,
1 2 3 4 पॉजिटिव हो गए, 1 2 निगेटिव हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, यह पॉजिटिव चार्ज हो गया निगेटिव, इसमें पॉजिटिव टाइप चार्जेस के नंबर्स ज़्यादा हो गए, तो ये मटेरियल क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यही आपका 5th नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अगर हमें किसी मटेरियल को चार्ज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूजिंग बाई चार्जिंग इंडक्शन, यूजिंग मेथड बाई चार्जिंग इंडक्शन का मेथड को यूज़ करते हैं। और ये पेज नंबर 7 पे है, 7 पे है, 7 पे भी है, 4th पे भी है, 4th पे आपको दिया गया है, ठीक है, 4th पे भी है। ये 5th नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। कौन सा नंबर, 5th नंबर क्वेश्चन। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब हमें किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो हम किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब्ड करते हैं और उस बॉडी से चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। और जब चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब हम वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है, वो बॉडी चार्ज हो गया। क्या हो गया, वो बॉडी चार्ज हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ को वो फॉलो करता है। कौन, जिस बॉडी को हम किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब्ड करते हैं। तो यहाँ से 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी, हम बार बार कहते हैं एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। जैसे आप लोग अपने फ़ोन को अपने हाथ से नहीं छोड़ते हो ना, और आगे आने वाले जो आपके फ्यूचर हैं उनको भी नहीं छोड़ते होंगे आप लोग, तो हम चाहते हैं इनको भी ना छोड़ो, क्योंकि यह आपका फ्यूचर बना देगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर के साथ तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसमें कोई एक भी % का उनका योगदान नहीं होता कि आपको आगे बढ़ाने में साथ दे। तो हम चाहते हैं मीडिया अगर आपके लिए इतना सब कुछ करता जा रहा है तो आप भी उसके लिए कुछ करें, आप नया इन्वेंशन करें, आप पढ़ते रहो बहुत अच्छे से। भाई मीडिया आपके लिए कुछ कर रही है तो क्यों कर रही है, चुतिया थोड़ी ना मेरे माथे पे लिखा है चुतिया, नहीं ना। क्यों, क्योंकि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आपको फ़ायदा है, इसलिए आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं इस फ़ायदे को अगला बंदे के पास पहुँचे, आप आगे कुछ करें, आप आगे आइए। मेरे बाद भाई मैं जिंदा रहूँगा ऐसा कुछ है, अमृत तो हमने पी के आया नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद क्या, मेरे मरने के बाद, अभी तुम यहाँ पे आना। तो हम चाहते हैं अगर आप आओगे कब, जब आप अच्छी नॉलेज लिए रहोगे तब तो। आपने पढ़ाई नहीं है, सब डामाडोल हुआ है, तो हम चाहते हैं आप डामाडोल ना करें, आप पढ़ें। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर पे ध्यान से सुनो, एक स्क्वायर बना है, सॉरी स्क्वायर ही बना दो, थोड़ा छोटा ले लो यार, चलो आओ। A, B, C और D ये कह रहा है पॉइंट ऑफ A चार्जेस 2 माइक्रोकुलम, QA 2 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम क्या है, सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्जेस का है, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट है। B कितना है भाई, B हमारा है -5 कुलम, QB -5 माइक्रोकुलम। QC कितना है, QC है 2 माइक्रोकुलम, माइनस में एक होना चाहिए, अच्छा दोनों पॉजिटिव, 2 माइक्रोकुलम। QC 2 माइक्रोकुलम। QD कितना है भाई, प्लस या माइनस, अच्छा ठीक है, -5 माइक्रोकुलम। QD -5 माइक्रोकुलम। ध्यान से सुनना, कहना क्या चाह रहा, ठीक। एक स्क्वायर है, हमें यह पता है, क्या पता है हमें, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हमें यह पता है सर, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दो चार्जेस QA QC पे, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल प्रॉपर्टी के चार्जेस हैं, तो आपस में रिपल करेंगे। यह इस डायरेक्शन में तो यह इस डायरेक्शन में। आप कहेंगे सर ए इनके स्क्वायर है, डिस्टेंस सेम है, तो आप कहेंगे सर डायगोनल तो ज़्यादा होगा और हमारे बीच का सेपरेशन तो कम है, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूरा आपने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन आपने पूरा नहीं पढ़ा। वो कह रहा है कि अगर हम इन सबको प्लेस्ड कर दें एट सेंटर पे, ये कह रहा है 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज, 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज। ध्यान से सुनना, यही तो कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान इंसान को चूतिया बना के रख देता है। तो चूतिया शब्द बहुत फेमस है, आप लोग मूवियों में भी सुने होंगे। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, अगर हम इन्हें लोकेटेड करते हैं कॉर्नर पे और एक उसी स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकुलाम के चार्ज को प्लेस्ड करते हैं,
तो बताइए सारे चार्जेस की वजह से इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे। बेटा ये दोनों रिपल करके इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और ये दोनों रिपल करके इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये क्या होगा, एज इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर होगा एट स्टेशनरी चार्ज, रेस्ट चार्ज के जैसा इसका बिहेवियर होगा, और जिससे हम कहते हैं इस पे नेट फोर्स जो है वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, इस पे कोई नेट फोर्स नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि लॉजिक पे जो क्वेश्चन डिपेंड हो गया वह क्वेश्चन आपको बहुत आगे लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट यह दिया गया है। अच्छा ठीक है, ये कह रहा एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व। क्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है क्या वो कंटिन्यू कर्व बनाती है? ये भी देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। अरे ये बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल करती हैं? दो पॉजिटिव चार्जेस हों, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, रिपेल करते हैं ना, वो रिपेल करते हैं, कैंसिल नहीं करते, वो रिपेल करते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अगर सेम प्रॉपर्टी के हुए तो एक दूसरे में कंजर्व हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेम प्रॉपर्टी के हुए तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसे कैंसिल नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना आगे। आई कह रहा है ब्रेक वाई नॉट, क्यों नहीं ब्रेक करते हैं? इस बात को हम लोग देख लेते हैं क्यों नहीं करते भैया। तो आ जाओ देख ही लेते हैं। वैसे हम लोग बहुत कुछ है नहीं इसमें। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एनी पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। इन्होंने यह कहा है कि ध्यान से सुनना, इरेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे नहीं लगता इतना टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ और व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी आपके लिए। देखिए, हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए और यहाँ पे भी दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ध्यान से सुनना, हमें पता है पॉजिटिवली मटेरियल अगर है तो यहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बताने क्या जा रहा हूँ। इस तरह सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, मतलब क्या होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये भी पॉजिटिव है, सेम है, तो यहाँ से भी निकलेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपल करके ये अपने डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर लेगा, इस तरह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होने लग जाएगा। यहाँ से निकल ही रहा है, ध्यान से देखना। अब मैं बताने क्या जा रहा हूँ, सेम प्रॉपर्टी के थे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे सब निकलने लगे। अब देखो हुआ क्या, अब यह हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है, लेकिन जो इनका निकलने का ये जो इमिट होते रहते हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अभी यही हम टाइप ऑफ चार्जेस को चेंज कर दें, यहाँ पे हम प्लस कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ से क्या होगा, ये तुरंत अपने डायरेक्शन को ऐसे कर देगा, इस डायरेक्शन में। ये क्या होने लगेगा, कन्वर्ज होने लगेगा, यहाँ कन्वर्ज होने लगेगा। कन्वर्जन का मतलब इकट्ठे होने लगेंगे, यहाँ से इस तरह से मिलने लगेगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ चार्जेस। किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? यह पूरी कहानी है। 7th नंबर में क्यों नहीं कैंसिल करता, क्योंकि मेरे भाई सेम टाइप के रहेंगे तो रिपल कर देंगे। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे क्या बताया है, वहाँ पे कुलाम्स ने बहुत अच्छी चीज़ें बता दिया था। क्या बता दिया था उन्होंने यह बता दिया था, अगर हम सेम प्रॉपर्टी के चार्जेस को एक दूसरे के पास रखते हैं तो क्या होता है, उनमें रिपल्सन होता है। और अनलाइक चार्जेस मतलब आप कह सकते हो कि अपोजिट चार्जेस, इट मीन्स सेम प्रॉपर्टी के ना हो, ठीक, तो उसमें क्या हो जाता है, सेम प्रॉपर्टी के ना हो। जैसे एक एग्जांपल बहुत प्यारा सा ले लेते हैं हम, एज उमेश पाल, आपका नाम रोहित है, तो मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ, प्यार नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना। वही फीमेल हो, श्वेता हो,
तो हम क्या करेंगे भाई, उनसे प्यार कर ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसी नेचुरल एक्टिविटी हैं जो एक दूसरे के साथ कंबो हो सकता है। ध्यान से सुनना, अगर आप मेल हैं, आप भी मेल हैं, तो हम आपसे लड़ाई ही करते रहेंगे, हमारी आपकी एंटी ही रहेगी हर एक इंसान के पास, क्योंकि भैया हम आपसे प्यार नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते, जो मटेरियल मेरे पास है वही मटेरियल, वही कंटेंट आपके पास है। अभी मैं चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे चेंज हो गया है। अब क्या हुआ, चलो हम दोनों आपस में कुछ ले दे लेते हैं ना, बात बना लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। टाइप अनलाइक और अनलाइक का मतलब यही है, कॉमन। हमारे माइंड में इमेज बनना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। जब तक इमेज नहीं बनेगा आप सीख नहीं पाओगे, आप सिर्फ लिख पाओगे। तो हम चाहते हैं आप सीखने की जो कंटिन्यूटी है ना, उससे बरकरार रखें, उसे कंटिन्यू रखें। आपको अगर कोई बोल दे कि ये बताइए ये दोनों क्या हैं भाई, अनलाइक चार्जेस हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ख़त्म करेंगे? नहीं भाई, ये दोनों हनीमून में चले जाएंगे। हनीमून पे क्यों जाएंगे? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल रही है ना भाई, आप प्लस हैं, हम माइनस हैं, हम दोनों के साथ मिलते हैं, हम लोग लॉन्ग टूर पे जाते हैं, लेकिन मिलेंगे ज़रूर बेटा। आप कहीं, आप घर से कहीं और बता के निकलो, हम कहीं और बता के निकलेंगे, लेकिन मिलना ज़रूर है हम लोग को, ठीक है। तो ये कहता है इलेक्ट्रिक, ये नेचर भाई, नेचर शो कर रहा है। इंसान की तो फितरत होती है मिलना, इनका देखो ये भी कर रहे हैं। तो मतलब इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम कहीं भी रहें, अगर प्रॉपर्टी चेंज है तो एक दूसरे के साथ चलना ही पड़ेगा। भाई हम साइकिल ले लें और उसमें पैडल ना मारे, हमारे पैर के बगल साइकिल आगे बढ़ेगी? हम बाइक ले लें, BMW ले लें यार, पेट्रोल ना डलाओ, 100 रुपये की उसकी कीमत है, ना डलाओ, आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। हमें चाहिए कम्बो, चाहिए। नेचर कहता है कॉम्बिनेशन करो। अब आप ना करो, ये अलग की बात है। अब आगे चल के अपने गर्लफ्रेंड के साथ डायरेक्ट कम्बो मत करने लग जाना, क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं हैं। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि इमेजिनेशन क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो आपको इंजॉय करके पढ़ना है, मज़ा भी आना चाहिए, सीखना भी, हमें सीखने को भी मिले। और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखना क्यों है? क्योंकि आपको फ्यूचर में आना है। आइंस्टीन के बाद कोई नहीं आया, न्यूटन के बाद कोई नहीं आया। हम लोग सन 90 कह सकते हो, 1800 ईस्वी की या BC की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वही मैटर को अभी आज तक हम लोग समझ ही नहीं पाए। इतने बड़े चूतिया हैं हम लोग, सोच लो। उस समय राम और कृष्ण का अवतार हुआ करता था, सब अज्ञानी थे। अब साले सबके सब ज्ञानी हो गए हैं, कहीं राम की ज़रूरत ही नहीं। भाई साहब, भगवान की ज़रूरत नहीं है। अब बात मानो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सोच लो, इतने सारे अपराध हो रहे हैं, आपको लग रहा है इस समय तो भगवान को अवतार लेना चाहिए ना? लेना ही चाहिए। लेकिन वो जान गए हैं कि सब साले भगवान हैं, वहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप सीख जाओगे ना, आपको बताने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे हम छोटे रहते हैं ना, तो हमें हाथ पकड़ के हमारे पिताजी चलना सिखाते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे पिताजी चलना सिखाते हैं। और जब हम चलने लग जाते हैं ना, एक बार गिरते हैं, फिर हाथ पकड़ के उठा लेते हैं। फिर हम लोग जब चलना सीख जाते हैं ना, तो हम लोग दौड़ते हैं। उस समय मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं रहते, और हम दौड़ते दौड़ते काफ़ी आगे निकल जाते हैं। हमें सिर्फ चलना सीखना है, और जिस दिन आप चलना सीख गए, बाय गॉड बता रहे हैं, आप दौड़ेंगे, और आप इतने अच्छे से दौड़ेंगे कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। और भाई का कॉल है, उठा के बोल दीजिए, पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है बी पार्ट क्या कर रहा है? एक्सप्लेन वाई 2 फील्ड लाइन, 2 फील्ड लाइन। कौन सी फील्ड लाइन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कितना? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं यार। देखो, हम फिजिक्स के टीचर हैं, ठीक है। दिस इज द उमेश, फीचर ऑफ उमेश, एंड देन यू, आप भी एक दिन फिजिक्स के टीचर बने हुए भाई। ध्यान से सुनना, आप क्या हुआ। हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे हम आपको बहुत अच्छी नॉलेज दें, ठीक है। ये नहीं चाहेंगे कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे, हम स्टेज पे हैं, आप तुरंत आ जाइए स्टेज पे। नहीं, हम चाहेंगे कि हम आपको अच्छी नॉलेज दें, आप उसे गेन करो, उस नॉलेज को परफॉर्म करो। मेरे जाने के बाद, मेरे रहते हुए हम तुम्हें आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम अपना पोजीशन कोई छोड़ता है? कभी नहीं छोड़ता। मोदी जी को बोल दो भैया आप हट जाओ, और उनको क्या नाम है, उनको अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दो। अबे दाढ़ू ही बनवा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पद नहीं छोड़ सकता। ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखो, कहना यह चाहता है कि हम एक दूसरे को काटेंगे नहीं, लेकिन एक दूसरे को मारेंगे भी नहीं, साथ लेके चलेंगे, लेकिन आगे और पीछे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, दूसरी इसके बाद निकलेगी, साथ में निकलेगी तो साथ चलेगी, लेकिन साथ में रहेगी नहीं। जैसे
हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव लिया, यहाँ पे निगेटिव लिया। आओ चलो अच्छा मिल के दोनों काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है, दोनों लोग मिल के सरकार बनाते हैं। लेकिन एक लोग ज़्यादा हो जाए, अब दोनों लोग जीत गए तो क्या गठबंधन बनने की लड़ाई होगी भाई साहब। इस समय मिजोरम में हो रही है, 2 स्टेट आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए। हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 था, जिनका एग्जाम्पल हम एक पॉलिटिक्स टॉपिक से दे दिए हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में पॉलिटिक्स कैसे घुसता है इसको भी सिखा रहे हैं आपको। राजनीति नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको घुसना बता रहे हैं, कहाँ कहाँ आप लोग घुस सकते हो। घुसने के लिए भाई साहब दिमाग, वही तो कह रहा हूँ ना, बुद्धिमान बनो, ज्ञानी नहीं। यार ज्ञानी तो बहुत लोग हैं, सब लोग ज्ञानी बन जाओगे, अब बुद्धिमान, एक बुद्धिमान आदमी सबको काम करवाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। और हम चाहते हैं कि आप लोग बुद्धिमान बनो, सारे जितने ज्ञानी हो सब वालों को, आओ बेटा इंटरव्यू दो, आओ हमारे यहाँ काम करो। ज्ञानी हो ना, बस बुद्धिमान तो हम ही हैं, हम कर लेंगे अपना काम। आओ 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है 8 नंबर। अरे यार इतना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 3 माइक्रोकूलम का और दूसरा -3 माइक्रोकूलम का। देखो एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए हैं। क्या होंगे भाई साहब, जाएंगे कहीं मिलने ना। अब देखो अपोजिट चार्जेस हो गए हैं। अब क्या कह रहा है आगे कह रहा है बेटा कि हम इन्हें सेपरेट, इनके दोनों 2 पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। जी हाँ, 20 सेंटीमीटर अपार्ट वैक्यूम। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिड पॉइंट पे क्या होगा। आगे क्या बोल रहा है बेटा, आगे बोल रहा है ए बी को जो ज्वाइन कर रहा है, एंड बी पार्ट बोल रहा है इफ अ निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम एज अ प्लेस, इसे हम रखते हैं this point, at this point that the force experienced by the test charge। जी इतना प्यारा क्वेश्चन, आपको क्या बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपसे पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपसे पूछे, देखिए क्या कह रहा है। एक कह रहा है QA दिया गया है आपको कितना, 3 माइक्रोकूलम का, और दूसरा कितना दिया गया है, दूसरा आपको QB दिया गया है -3 माइक्रोकूलम का। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है R = 20 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.2 मीटर में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी कह रहा है इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना होगा, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। हाफ हो गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। r को हाफ कर दिए तो r/2 हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। r/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/r²। और यहाँ पे वैल्यू आप रखो 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाई r² मतलब 0.2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 और -2 -6 -8 हो जाएगा। 4 9 जा 9 4 जा 36, हाँ सॉरी 36। यहाँ पे 36 इंटू 36 इंटू 3 इंटू 10⁻, ये 4 को हम कैंसिल करा देते हैं, कहाँ आप टेंशन ले रहे हैं। यहाँ देखो 4 को 4 से कैंसिल करा दो, ठीक। और 3 9 जा 27 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, देन ये हो जाएगा आपका -4 में से -5, 10⁻⁻5। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कूलाम न्यूटन पर कूलाम में लिखते हैं ना जी, न्यूटन पर कूलाम में लिखते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर में। जी हाँ, न्यूटन पर मीटर में शायद यूनिट होनी चाहिए, देख लो एक बार, न्यूटन पर कूलाम में होता है। तो अगर हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं पॉजिटिव में आना चाहिए, हाँ पॉजिटिव में आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और हम इसे लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। ध्यान से देखना, इस मिड पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कितना आया है,
आया है 2.7 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फील हो रहा है। किसको? एक पॉइंट चार्ज पे। एक कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी? तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना होगा। अब वो कह रहा है कि इसी मिड पॉइंट पे हम एक चार्जेस को, टेस्ट चार्ज जो कि निगेटिव टाइप चार्जेस को प्लेस्ड करते हैं। तो आप लोग इसे पहले कॉपी करो। ये हमारा ए पार्ट था, 8 का ए पार्ट है। अब हम लोग 8 का बी पार्ट करते हैं। बेटा जल्दी करें आप लोग, 8 का बी पार्ट हम लोग करते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ करना चाहिए था? जी हाँ, आपको कुछ और करना चाहिए था। ये तो हमारा ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और हमें यह भी पता है सर कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ निकलता है, मतलब दोनों जा कर के मिल जाते हैं। ए हमारा ए की वजह से आया है, निकल रहा है, बी की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना, ये हमारा ई ए आया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ई ए, मतलब यहाँ 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। देन यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 2EA मतलब 5.4 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आंसर हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस चार्जेस बिटवीन दिस चार्जेस। ओके, आप लोग ए पार्ट को सॉल्व कर चुके होंगे, आई होप। इसे स्क्रीनशॉट कर लें। आइए हम लोग बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में यह कहना चाह रहा है कि बी पार्ट क्वेश्चन में, 8 का बी पार्ट क्वेश्चन में यह कहना चाह रहा है कि इसी पॉइंट पे, यही पॉइंट पे अगर हम एक निगेटिव टाइप चार्जेस को प्लेस्ड कर दें जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम को प्लेस्ड कर दें, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा कितना एक्सपीरियंस होगा। तो हमने डिस्टेंस को माइनस कर दिया यूजिंग बाय कूलॉम्स लॉ। आप लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, या तो और आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आपको फोर्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्जेस ऑफ क्यू। देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया था 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू क्यू की वैल्यू दिया गया है 1.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम। और आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है? जी जल्दी करें, कैलकुलेशन बहुत तेज किया करें। कैलकुलेशन का मतलब होता है ऑपरेट करना, ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं और उनका यूज़ हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। 8.1 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना आ जाएगा? जल्दी करें, ये आ जाएगा 10 के पावर -3 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया फोर्स का। दोनों चार्जेस पर सेम फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। किस पे? इस पे भी जो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, फोर्स ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ चार्ज बी पर जो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, किस चार्ज की वजह से? जब हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जिसकी वैल्यू, जिस टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से, या क्यू टेस्ट यहाँ निगेटिव टाइप चार्ज रखा है 1.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम के चार्ज को रखते हैं, तो क्यू ए पर जो फोर्स का एक्सपीरियंस होता है वो 8.1 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन का होता है। कितना? 10 के पावर -3 न्यूटन का होता है। और सेम फोर्स का एक्सपीरियंस क्यू बी चार्ज पे भी होता है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है -3 माइक्रो कूलाम। वहाँ पे भी जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज क्यू बी, वह भी 8.1 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन का करता है। मतलब सेम फोर्स एक्सपीरियंस्ड ओके, सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करता है चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी। ओके, क्यू बी आप लोग यहाँ से कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, तो 10 तक कर देते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ तक पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। आज थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो गई हैं। क्यों ज़्यादा हो गई? क्योंकि भाई आपको ज़रूरत है, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आप किस डायरेक्शन में, एक होता नहीं हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, अबे चूतिए तुम सूसू कर रहे हो बालू में, तो वहाँ पे बाढ़ आएगी? कभी नहीं आएगा यार। आप सही मेहनत करो। मेहनत तो एक रिक्शा चालक भी करता है, हमसे ज़्यादा करता है मेहनत।
उस सही डायरेक्शन में अगर आपका एफर्ट है तो आपका उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और आपका जब आपका एफर्ट निगेटिव डायरेक्शन में है, आप कितना भी मेहनत कर लो कभी कुछ सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसी को हम डायरेक्शन आपका बस बता रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, वर्क किस डायरेक्शन में करना है। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है अ सिस्टम हैव टू चार्जेज, एक सिस्टम है जिसके दो चार्जेस हैं QA और QB है। ये लोकेटेड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट पर। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों व्हाट आर द टोटल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं QA की वैल्यू कितना दिया गया है। सॉरी जी हाँ, QA की वैल्यू हम लोग देखते हैं। QA की वैल्यू दिया गया है हमें 2.5 इंटू 10 के पावर -7 है, आई होप -7 कूलम। अब ये लोकेटेड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। सपोज करो हम इस एक्सिस को पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ले लें यहाँ पे, चलो किसी भी इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ले लेते हैं। नहीं ले सकते इधर, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ना। देखो क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन QA एंड QB। QA को लोकेटेड किया गया है निगेटिव जेड डायरेक्शन। इससे हम कह रहे हैं ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव जेड है, ये हमारा निगेटिव जेड है। ये कह रहा है कि यहाँ पे 0 0 जेड की वैल्यू दिया है -15। -15 का मतलब अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ पे -15 को लोकेटेड करेगा। और यहाँ पे एक QA चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। और ये कह रहा है एक B पॉइंट पे एक QB चार्जेस रखा गया है जो कि पॉजिटिव रखा गया है 0,0,15 पे, और जिसकी वैल्यू है सेम वैल्यू है या अपोजिट चार्जेस हैं, हाँ अपोजिट है। इट मीन्स -2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम के चार्जेस हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है कि आप बताइए इस पर डाइपोल। जी इतना प्यारा क्वेश्चन है, चलो आओ देख लो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया। ये 15 प्लस ये 15 माइनस, टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ना जी, मतलब R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो गया। QA QB दिया गया है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आप उस हिसाब से फॉर्मूला लगाओ। डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल का फॉर्मूला होता है, डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू 2Q/R। 2 Q चार्जेस हैं, Q/R, Q/2 सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस का सेपरेशन दिया गया है R। तो Q की वैल्यू रखो 2.5 इंटू 10 के पावर 2.5 इंटू 10 के पावर -7 इंटू R की वैल्यू 0.3। और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा जल्दी करें, 7.5 मतलब 0.75 इंटू 10 के पावर -7। और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आप लोग करिए, जल्दी करिए, कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करा करिए। आप लोग कर सकते हैं 7.5 इंटू 10 के पावर 8, 7.5 इंटू 10 के पावर 8। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, इसमें मीटर भी है, कूलम मीटर। क्या, कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर। ओके, यहाँ से आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। 9 का ए होता है क्या, नहीं 9 तो पूरा हो गया, ठीक है। 9 के बाद अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी था, एक ही लाइन में तो था ये। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट दिया गया है 4 इंटू 10 के पावर -9 कूलम मीटर। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अलाइग्ड एट 30 डिग्री पे इसे हम इंक्लाइंड किए हुए हैं विथ द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन न्यूटन पर कूलम, 5 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया गया है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो पहले आपको क्या जानना होगा, पहले आपको 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन को जानना होगा, जो कि आप लोग बहुत पहले से जानते हो। कब से जानते हो, बहुत पहले से। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप 12th में आए हो तब से जानते हो बेटा, ये नहीं क्लास 1 से जानते हो, तो 12th में आने के बाद ही आप लोग जाने हो। देखो 10 नंबर क्वेश्चन में P दिया गया है, कितना दिया गया है P,
P हमें दिया गया है सर 4 इंटू 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन सॉरी कूलाम पर कूलाम मीटर कूलाम और मीटर, ठीक। और हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना दिया गया है, 5 इंटू 10 5.1 है क्या शायद, 5 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन कूलाम, न्यूटन पर कूलाम होना चाहिए, न्यूटन पर कूलाम यही होना चाहिए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होती है। अब क्या दिया गया है, हमें एंगल दिया गया है, किसके बीच का एंगल दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस या डाइपोल के बीच का एंगल दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई कॉस थीटा साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। कब हम साइन थीटा लेते हैं, जब हम वर्टिकली अपवर्ड लेते हैं, और जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं, हॉरिजेंटली डाउनवर्ड लेते हैं, तब हमें कॉस थीटा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए, पी कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। आप इसमें आप वैल्यू रखो, पी 4 इंटू 10 के पावर माइनस 10 इंटू 5 इंटू 10 के पावर 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू साइन 30, और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 4 5 जो 20 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू 1/2 को डिवीज़न करते हैं। यहाँ पे आता है 10 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जो कि हो जाता है 10 के पावर माइनस 5। कितना हो जाता है, 10 के पावर माइनस 5। क्या टॉर्क क्या यूनिट जल्दी बताएं। यहाँ पे न्यूटन, कूलाम से कूलाम कैंसिल, न्यूटन मीटर क्या आ जाएगा, न्यूटन और मीटर आ जाएगा। कभी भी कैलकुलेशन, सॉरी 5 4 जो ठीक है, 6 5 5 20 10 1 लिखना हो तो 10 के पावर माइनस 5 ही होना चाहिए, कहीं गड़बड़ होगा क्या, देख लीजिए एक बार। 20 10 के पावर माइनस 5 ही था, सॉरी यहाँ पे माइनस 9 था क्या, 9 था। क्वेश्चन में 9 है बेटा, 9 है क्वेश्चन में, 9 है क्वेश्चन में, 9 है। तो आप लोग 9 कर लो, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यह 5 आपका 4 में क्रिएट हो जाएगा, और जब ये 4 में क्रिएट हो जाएगा 10 के पावर माइनस 4 न्यूटन कूलाम, न्यूटन मीटर ना जी, कूलाम से कूलाम कैंसिल, न्यूटन मीटर, ठीक है। यह आपका टॉर्क आ गया, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन था, और बहुत इजीली तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एनसीईआरटी सीख गए तो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं 10 के बाद जो 11 क्वेश्चन से टोटली 30 क्वेश्चन तक, जबकि हमें जो एडिशनल क्वेश्चन दिए गए हैं वो एडवांस मेंस और एम्स लेवल के हैं। तो हमें उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यू बनाए रखेंगे, और आपके साथ उत्सव ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है बहुत काम कर रहा है भाई, बहुत पसीना हो रहा है, समझ लो आपके लिए। बस एक आपका एफर्ट जो आपकी रियलिटी, सबकी रियलिटी चेंज कर सकता है। और जिस तरह का फीडबैक हो, आप लोग फीडबैक भी दीजिए, कमेंट करें। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के साथ साथ हम एचसीवी का भी न्यूमेरिकल करवाएंगे, और प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, और आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखें। ओके बाय, टेक केयर।